मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। णमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसन सहावम वोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली गणिदम। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके नियम सार जी बोलने में चूक हो गई। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ, इसके 10वें नंबर की गाथा का अपना स्वाध्याय चल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के माध्यम से इसमें अपन 208 नंबर पेज पर ये ऊपर की 5 या 6 लाइन छोड़ के जो है पैराग्राफ यहां से देखते हैं। मुख्य अंश अपन देख रहे हैं और इसमें बहुत गंभीर चर्चा गुरुदेव श्री के माध्यम से आई है। देखो ये कहाँ ले गए, कौन और कहाँ ले गए कि आचार्य कुंद भगवान इस जीव की उपयोग स्वरूप जीव की व्याख्या करते हुए कहाँ ले गए बात को कि देखो उपयोग की व्याख्या करी कि चैतन्य को अनुसरण करके होने वाला परिणाम, यह परिणाम चैतन्य का सामान्य दो है ना। सामान्य परिणाम चैतन्य का सामान्य माने कोई भेद नहीं, विशेष नहीं, भेद नहीं, एक। तो उपयोग की क्या व्याख्या करी कि उपयोग की व्याख्या करी कि चैतन्य को अनुसरण करके होने वाला परिणाम। बस अपन ये देखते हैं चैतन्य क्या है कि चैतन्य गुण है और चैतन्य गुण को धरने वाला कौन है कि चेतन वस्तु है। तो चेतन वस्तु चैतन्य उसका गुण और उस गुण को अनुसरण करके होने वाला चेतन का परिणाम द्रव्य का होता है। तो चेतन का वह परिणाम जो चैतन्य को अनुसरण करके होता है उसको उपयोग कहते हैं। बस ये एक सामान्य व्याख्या। अब इसके दो भेद कहे, इसके भी दो भेद। ज्ञान है? उपयोग माने पर्याय। उपयोग लक्षण कहा जीव का, क्योंकि जीव का लक्षण कहा तो लक्षण की विशेषता क्या है कि लक्ष्य में सदाकाल रहे और व्यक्त रहे। कोई भी चीज हो ना, आपको कोई चीज पहचानना है, मान लो आप आम का लक्षण हरा नहीं बना सकते, कभी हरा होता है कभी पीला होता है, तो कोई उसको हरे को आम का लक्षण नहीं बताता है ना, और पीले को भी नहीं बताते कायदे से, क्योंकि कई आम ऐसे हैं जो हरे ही रहते हैं और पके रहते हैं। तो लक्षण किसको बनाना अथवा लक्षण किसको बताया जाएगा कि लक्षण बताया जाएगा जो लक्ष्य में
यानी जिस वस्तु का लक्षण है उस वस्तु में सदाकाल पाया जाए और व्यक्त होए, व्यक्त नहीं हो। निर्देश भाई कैप लगाते हो, कैप, अब वो कैप ये जेब में रख के घूमे तो वो लक्षण नहीं बनेगा कि कैप वाले निर्देश, कैसे बनेगा? वो तो व्यक्त चाहिए ना। तो उपयोग लक्षण कहा, उपयोग लक्षण कहा तो उपयोग व्यापार है ज्ञान दर्शन का, और जो व्यापार है वो कार्य रूप है और कार्य है वो व्यक्त रूप है। तो व्यक्त होने से उसे लक्षण कहा। कौन सी व्यक्तता को? कि चेतन आत्मा द्रव्य जीव द्रव्य जिसका वह व्यक्त परिणाम जो ज्ञान दर्शन रूपी चैतन्य गुण का अनुसरण करके होता है, ये वाली बात। तो क्या कहा देखो, अपन देख लेते हैं दोबारा से। चेतन जीव द्रव्य, चैतन्य उसका गुण, चेतन जीव द्रव्य चैतन्य उसका गुण, और उस चैतन्य को अनुसरण करके होने वाली चेतन द्रव्य की पर्याय, ये उपयोग। बस इतना अपना एक नक्शा रखो। अब बात आगे चलती है कि ये उपयोग के दो भेद। क्यों? कि ज्ञान और दर्शन दो गुण है ना, तो दो गुणों को अनुसरण करता परिणाम भी दो प्रकार, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ये ज्ञान के भी दो भेद। किसके? ज्ञान के माने ज्ञान उपयोग के, स्वभाव ज्ञान उपयोग और विभाव ज्ञान उपयोग। स्वभाव ज्ञान उपयोग के भी दो भेद। ये दोबारा रिवीजन हो गया ना अपना गुरुदेव के माध्यम से। कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग और कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग। कारण स्वभाव जो बता रहे ये समझ में नहीं आता। क्यों? उपयोग तो पर्याय रूप है। उपयोग पर्याय रूप लक्षण में बताया ना, तो लक्षण रूप तो कारण जो है, कारण द्रव्य, वो लक्षण से पहचाना ना, तो लक्षण लक्ष्य की एकता होती है कि नहीं होती? ये दोनों बातें पकड़ना पड़ेंगी। लक्ष्य और लक्षण, अभी अपन ने दो बात कही। जो लक्ष्य में सदा काल पाया जाए तो लक्ष्य से तो वह अभेद ही रहता है। अब वो जो द्रव्य पर्याय की भिन्नता है वो काय के लिए है? कि वो दृष्टि के विषय में है। वस्तु में तो द्रव्य पर्याय एक साथ ही है। अपन जो देखते हैं ना, ये तो पर्याय है और ये तो द्रव्य है। ये तो जब पर्याय को गौण करके द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लेना हो तो द्रव्य से पर्याय सर्वथा भिन्न है। लेकिन द्रव्य है तो बिना पर्याय का कौन द्रव्य है? तो उपयोग जीव का लक्षण है और जीव उपयोगमय है। उपयोगमय है कि नहीं? किस समय जीव उपयोगमय नहीं है? सदैव। तो लक्षण लक्ष्य एक रीति, दो प्रकार कहे ना। लक्षण लक्ष्य में अभेदता होती है और लक्षण व्यक्त प्रसिद्ध होना चाहिए तो पहचानेंगे। तो अभेदता भी तो उसका एक खासियत है। तो अभेदता क्या है? कि जीव वस्तु उसका लक्षण उपयोग। उपयोग क्यों? कि व्यक्त है। तो जीव उपयोगमय है कि नहीं? तो उपयोगमय है तो उसका स्वभाव रूप जो भाव है वो कारण शुद्ध, कारण ज्ञान उपयोग, कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग, और उस स्वभाव का जैसा स्वभाव है वैसा ही पूर्ण परिणमन, वह कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग। आ गई बात ख्याल में? किसके? अब उधर से चलो कि अब आपने पर्याय पर से प्रश्न किया ना, हम पर्याय पर से ही विचार करते हैं कि कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग पर्याय है। कैसी पर्याय है? कि जैसा उसका स्वभाव है वैसी ही परिपूर्ण व्यक्त पर्याय है।
तो ये पर्याय आई कहां से कि शक्ति रूप कारण मौजूद है उसमें से। तो स्वभाव ज्ञान उपयोग के दो भेद हो गए कि नहीं हो गए, कि एक कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग और एक कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग। पद्धति कहने की है कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग पहले, और कार्य क्योंकि शक्ति की व्यक्ति होती है, और कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग बाद में कहते हैं। अब अपने को समझना हो तो इधर से समझ लेते हैं। कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग माने केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख। अपने तो यहां ज्ञान की बात चलती है, तो केवल ज्ञान कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग। और उसका कारण कौन, कि सहज स्वभाव ज्ञान उपयोग, उसका नाम कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग। हो गई ना बात। देखो इसमें कार्य स्वभाव उपयोग की ये व्याख्या चली। क्या व्याख्या चली, कि सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान, ये केवल ज्ञान की पर्याय भी चैतन्य को अनुसरण करके होती है। ल्यो, इसको कहते हैं फार्मूला में डाल के ब्याज निकाल के बता दो। अपन से प्रश्न किया कि साहब 5 लाख रुपए का 7.5 महीने का 13% से कितना ब्याज हुआ, तो वो सब ऐसे एक एक महीने का तो नहीं जोड़ेगा, फार्मूले में डाल दिया। फार्मूले में डाल दिया 5 लाख गुणा 13% बराबर इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12 हो गया कि नहीं फार्मूला। तो फार्मूला क्या है यहाँ, कि उपयोग उसे कहते हैं जो चैतन्य का अनुसरण करके होता है। अथवा उपयोग किसे कहा, कि चैतन्य के अनुसरण करके होने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं, फार्मूला है। तो केवल ज्ञान कौन है, कौन है केवल ज्ञान, कि केवल ज्ञान कार्य उपयोग है, स्वभाव रूप है ना, तो कार्य उपयोग। तो ये कार्य उपयोग आया ना, तो उपयोग किसे कहा था, फार्मूला। चैतन्य को अनुसरण करके होने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। अब इधर लगा लो, कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग जो चैतन्य को अनुसरण करके होता है उसे कहते हैं, फार्मूला है ना, लिखा है इसमें। यह केवल ज्ञान की पर्याय, चाहे इसे कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग कहो, या निर्मल केवल ज्ञान कहो, या परिपूर्ण ज्ञान कहो, ये पर्याय भी क्यों कहा, फार्मूले में लगा के कहा, भी चैतन्य का अनुसरण करके होती है। ले सा महासिद्धांत गड़ा हो गया। हम आप यहाँ काय को इकट्ठे हुए सवेरे सवेरे, कि हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति पर्याय में चाहिए, नहीं चाहिए। जिसको नहीं चाहिए हो तो हाथ उठाओ, और जिसको चाहिए हो तो सुनो, हाथ मत उठाओ। किसको चाहिए और किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। क्यों, कि यहां अपन मोक्ष के अभिलाषी हैं कि नहीं, तो मोक्ष कहो कि केवल ज्ञान कहो, तो हम सब केवल ज्ञान यानी अपने ज्ञान स्वभाव की परिपूर्ण व्यक्तता की प्राप्ति के अभिलाषी हैं, केवल ज्ञान के अभिलाषी हैं। तो जिसकी आपको अभिलाषा हो, जो कार्य आपका अभिलाष्य हो, जो कार्य आप अपने पर्याय में कार्य रूप से उपलब्ध करना चाहते हो, तो वो किसका अनुसरण करके होगा, ये बात नक्की करना पड़ेगी। साल के आखिर में 50 लाख रुपए की प्रॉफिट करना चाहते हैं, अभिलाषा है। साल के अंत में 1 साल के व्यापार में 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए की प्रॉफिट होए, तो उसके लिए क्या करना, कि व्यापार का लाभ रूप व्यापार का अनुसरण करना। नक्की किया कि नहीं किया? तो ऐसा तो है नहीं। देखो साहब, हमने कितना काम किया, सुबह 5 बजे से उठ के रात के 11 बजे तक काम किया। क्या करते थे कि 500 रुपए क्विंटल खरीदते थे और 400 रुपए बेचते थे।
तो हानि रूपता का अनुसरण करता रहा और कहता है कि अब लाभ लाओ। क्या किया? अरे 5 बजे उठे सुबह, खाना पीना भूल गए, और हमने 1 साल इतनी कड़क मेहनत करी, और इसके बाद भी आपने कहा था कि मेहनत करोगे तो लाभ होएगा, लेकिन लाभ के व्यापार के अनुसरण में करोगे तो होगा कि हानि के व्यापार में करने से होगा। तो यहां पर केवल ज्ञान रूपी इस महापर्याय की, पर्याय है ना, इस महापर्याय की यदि अभिलाषा हो तो किसका अनुसरण करना? आचार्य भगवान कहते हैं कि मैं नहीं कहता, सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं कि यह कार्य भी चैतन्य के अनुसरण करने से होता है। तो राग का अनुसरण करने की मनाही आ गई, निमित्त के अनुसरण की मनाही आ गई, और पर्याय के अनुसरण की भी मनाही आ गई कि नहीं आ गई? केवल ज्ञान की पर्याय भी चैतन्य को अनुसरण करके होती है। देखो, खुलासा करते हैं, पूर्व के 4 ज्ञान थे, इसलिए केवल ज्ञान होता है, ऐसा भी नहीं है। यानी क्या कह दिया कि मतिश्रुत अवधि मन पर्यय, इनके अनुसरण से केवल ज्ञान नहीं होता है। केवल ज्ञान अपना ज्ञान सामान्य सहज स्वाभाविक कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग, उसके अनुसरण से होता है। ऐसा यहां तो कहते हैं भाई, क्या कहा? जीव में केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञानावरणी का नाश होता है, इसलिए होता है, ऐसा नहीं। देखो, 2 बातें आ गई एक साथ। केवल ज्ञानावरणी के नाश होने से केवल ज्ञान होता है, ऐसा भी नहीं, और केवल ज्ञान होने से केवल ज्ञानावरणी का नाश होता है, ऐसा भी नहीं। स्वतंत्र है। वो द्रव्य जुदा, ये द्रव्य जुदा, इसके गुण जुदा, उसके गुण जुदा, इसका परिणमन जुदा, उसका परिणमन जुदा। ये चर्चा भी आने वाली है एकदम थोड़े ही बाद में। देखो, चैतन्य का अनुसरण करके केवल ज्ञान होता है। हो गई बात पक्की। आज 12 तारीख की स्वाध्याय का निर्णय का बिंदु क्या? कि केवल ज्ञान मोक्ष दशा, परिपूर्ण दशा, ज्ञान आनंद की परिपूर्णता का भाव यदि हमें चाहिए तो किसका अनुसरण करना? चैतन्य का अनुसरण करना। सहज स्वाभाविक कारण स्वभाव ज्ञान वस्तु ज्ञान उपयोग, उसका अनुसरण करना। पंडित जी, इसमें ऐसा है, पहले ऐसा वांचा था क्या आपने? पूछते हैं पंडित जी से। कल भी अपन ने बात की थी, रोज बात करेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। दो रोज कहने में भी हमें कोई तकलीफ नहीं। पंडिताई का धंधा ये है ही नहीं। पंडिताई सीखना भी नहीं। पंडिताई सीखने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? कि पंडिताई वाली पद्धति से जो तुम शास्त्र वांचते हो तो उसमें ये माल ही नहीं सामने आता ही नहीं। शास्त्र पंडिताई से पढ़ेगा तो वो तो यही पढ़ेगा कि निमित्त में ज्ञानावरणीय कर्म का नाश होने पर ज्ञान की क्षयोपशम रूप भाव को नष्ट हो जाने पर ज्ञान में जो केवल ज्ञान रूपी पर्याय खिली तो उसके पहले इस प्रकार का भाव था, उसका नाश हुआ, निमित्त में उसका नाश हुआ। ये सब पढ़ेगा और ये पढ़कर नक्की क्या करेगा कि ये निमित्त हटे तो मेरा कार्य होए। ये तो भैया अपने को एक एक गाथा, उसका जो कुछ भी टीका का विस्तार है वो, उस पर जो टीकाकार आचार्य भगवंतों ने
कोई बहुत अपने ऊपर करुणा करके कलश आदि चढ़ा करके उसकी और खुलासा की है, उसका एक अक्षर और उसका तात्पर्य समझना हो तो अपने को ये पंडिताई वाली शैली छोड़कर गुरुदेव वाली शैली पकड़ना पड़ेगी। क्योंकि अपन देखते हैं ना, अपन तो रोज ही गुरुदेव श्री के माध्यम से स्वाध्याय करते हैं, तो इनकी शैली की क्या विशेषता है कि ये अंतरंग में क्या भाव है और मूल भाव क्या है उसे खिलाते हैं, और जितना निमित्त आदि की चर्चा आगम में है उसे बताते हैं, है ना। देखो, पूछा पंडित जी से, पंडित जी इसमें ऐसा है, पहले ऐसे वांचा था क्या? तो पंडित जी है, तो उनने कह दिया हाँ साहब, चैतन्य अनुविदाई परिणाम ये उपयोग है, हमने वांच लिया। प्रवचन सार में भी व्याख्या है, यहां भी है, समय सार में भी, सब जगह है, आगम की व्याख्या है। चैतन्य के अनुविदाई परिणाम को उपयोग कहते हैं, चैतन्य का अनुसरण करके वर्तने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। वांच तो लिया, और अपने भी अपन यदि विचार करें तो आज चौथा पांचवा दिन है, इतनी सी बात याद नहीं होगी क्या हमें? कौन निर्देश भाई? अपने शुरू से यही चल रही, उपयोग किसे कहते हैं? चैतन्य के अनुवर्ती परिणाम को उपयोग कहते हैं। किसको याद नहीं है बताओ? तो वांच तो लिया महाराज, तो उत्तर देखो, सच्ची बात है, सच्ची बात है, आपने वांच लिया, बात तो ऐसी ही है, लेकिन स्पष्टीकरण समझे बिना समझानु काई ये तत्व की स्थिति है वैसी उसको मानना चाहिए, जिस रीति से स्थिति से है उससे विपरीत माने तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी। लो साहब, चैतन्य के अनुवर्ती परिणाम को उपयोग कहते हैं, ये शास्त्र में वांच लिया, याद कर लिया, परीक्षा में आया, 10 में से 10 नंबर आए। लिखेगा कि नहीं लिखेगा? वहां थोड़ी लिखेगा राग का अनुवर्ती परिणाम उपयोग है, जड़ का अनुवर्ती परिणाम उपयोग है। अरे यही पढ़ा, यही याद किया, यही परीक्षा में आया, यही लिखा, नंबर 10 में 10, पुरस्कार और सर्टिफिकेट दोनों हाथ में। समझ में क्या आया? ये पता नहीं, माना नहीं, अरे समझा नहीं, मानने की तो बात की, समझे ही नहीं है। समझना इसको कहते हैं कि केवल उपयोग के दो भेद, ज्ञान दर्शन, ज्ञान उपयोग के दो भेद, कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग, विभाग ज्ञान उपयोग। स्वभाव ज्ञान उपयोग के दो भेद, कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग, कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग। ये कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग कहां से आएगा? कारण स्वभाव ज्ञान वस्तु के आलम्बन से, उसके अनुवर्त चैतन्य के अनुसरण से आता है। तो ये कारण चैतन्य पदार्थ, कारण चेतन वस्तु, इसके अनुसरण से कार्य की उत्पत्ति होती है। ऐसा जिसने पक्का एकदम जमौवल निर्णय किया है तो समझ में आया इतनी परिभाषा कि चैतन्य के अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं, तब समझ में आई। जिस रीति स्थिति से है उससे विपरीत माने तो वह मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। 209 पेज पे अपन देखते हैं, प्रवचन अगला शुरू हो गया है। देखो नीचे अंतिम लाइन है, चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व में पेशी जाए छे। पेशी जाए छे और घुस जाता है, ऊंडो उतरी जाए छे, गहरा उतर जाता है। सूक्ष्म बात है भाई, जैन दर्शन का वास्तविक तत्व क्या है, इसमें अभी गड़बड़ हो गई है। सर्वज्ञ परमेश्वर वीतराग देव त्रिलोकनाथ, जिनके एक समय में त्रिकाल का ज्ञान हुआ, तो कहते हैं कि इनको त्रिकाल ज्ञान कैसे हुआ, और जिसको केवल ज्ञान होता है उसको केवल ज्ञान किससे होता है? मुद्दे की बात तो ये है ना, 10वें नंबर की गाथा पढ़ ली, टीका पढ़ ली,
एक आगे कलश आया था, एक आगे कलश आएगा, दोनों पढ़ लिए, हो गई 10वीं गाथा। कि ना ना, केवल ज्ञान किससे होता है, ये बात आज निर्णय होनी चाहिए। ये कह रहे हैं यहां गुरुदेव श्री, भगवान आत्मा में ज्ञान स्वभाव, अतीन्द्रिय, अव्याबाद, अमूर्त, अविनाशी, ऐसा जो स्वभाव है, अमूर्त, अव्याबाद, अविनाशी प्रगटेगा वो नहीं, स्वभाव है। इस स्वभाव में अंतर्मुख होकर प्रवेश करे, अंदर गहरे में उतर करके। गहरे में उतर करके माने बहिर्मुखता, बाह्य विषयों को, पर्याय का भी जो भाव है ना, वो भी बाह्य भाव है, उसको भी छोड़ करके एक रूप स्वरूप, अमूर्त, अविनाशी, अव्याबाद स्वरूप, कारण स्वभाव, अपना मूल स्वभाव, इसमें गहरा उतर कर। देखो इसमें आई बात, केवल ज्ञान की कारण रूप, शक्ति रूप ज्ञान है। अभी क्या नहीं है? केवल ज्ञान नहीं है। अभी क्या नहीं है? केवल ज्ञान नहीं है। आपको हमको ज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं है। तो केवल ज्ञान कहां से आएगा? कि उसकी शक्ति रूप ज्ञान है। अरे इसे सजाना संवारना भी नहीं है, कारण भाव को सजाना संवारना भी नहीं है। कारण भाव का आलम्बन लेने से पर्याय सजती और संवरती है। उस ज्ञान के पाताल को पकड़ने से कितने शब्द, ऊंडो उतरी जा, है ना, अंदर ऊंडो उतरी ने, गहराई में उतर कर। फिर उसी बात को और कहना चाहते हैं, अंदर से क्या कहना चाहते हैं कि पाताल को पकड़ने से। पाताल कैसे कहते हैं अंशी? पाताल कहते हैं एकदम गहराई में, जैसे कुआं हो ना, कुआं, अपन ज्यादा समुद्र तो अभी अपन ने इतना जाके देखा नहीं, कुआं हो 150 फीट गहरा, 100 फीट गहरा, तो उसको, उसके अंदर की जो तली है उसे पाताल कहते हैं। समझने के लिए केवल ज्ञान होता है, इसका अर्थ ये निकला। केवल ज्ञान होता है, कैसे होता है? कि कारण रूप, शक्ति रूप, स्वाभाविक ज्ञान है, उसमें गहरे उतरकर उसके पाताल को छूने से होता है। तो इसमें अर्थ क्या निकल आया? निर्णय के बिंदु है सब ये। निर्णय के बिंदु में सुन लिए और हो गया, ये नहीं। हमने तो 3 बार गुरुदेव के नियमसार जी के प्रवचन सुन लिए, पढ़ लिए, ये नहीं। एक एक निर्णय प्रतिदिन अपने निर्णय वाले कोटि में आना चाहिए। देखो कि इसका अर्थ यह निकला कि कोई देह की क्रिया, पंच महाव्रत की क्रिया, विकल्प वृत्ति, ये तो राग है। देह की क्रिया तो जड़ क्रिया, और पंच महाव्रत की विकल्प रूप वृत्ति ये राग है। उससे भी केवल ज्ञान नहीं होता। लो आज नक्की करो, केवल ज्ञान मुनि धर्म अंगीकार करने से नहीं होता। मुनि व्रत अंगीकार करने से नहीं होता, 5 महाव्रत के विकल्पों से नहीं होता। लो साहब, उल्टी उल्टी बातें आपसे करवा लो। अभी तक तो यही है कि बताओ ऐसा कौन सा जीव सिद्ध हुआ जो मुनि व्रत पाले बिना, मुनि व्रत अंगीकार किए बिना हो गया। हम कहते हैं कि मुनि व्रत पाले बिना ही हुए हैं जितने हुए हैं। अरे जो मुनि व्रत पालते हैं वे संसार में रह जाते हैं, और जिनके मुनि व्रत होते हैं और जो अपने कारण स्वभाव को पालते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। तो क्या नक्की हुआ कि कारण स्वभाव की साधना आराधना से केवल ज्ञान होता है।
देह की क्रिया से नहीं होता, 5 महाव्रत के विकल्प रूप वृत्ति से नहीं होता। नक्की करो, अस्ति नास्ति दोनों नक्की करना है ना। केवल ज्ञान उपयोग यानी पर्याय में, उपयोग रूप पर्याय में केवल ज्ञान रूपी अवस्था की प्राप्ति उपलब्धि कैसे होती है, प्रश्न है आज का। कि यह जीव को केवल ज्ञान रूप उपयोग की या केवल ज्ञान रूपी अवस्था की प्राप्ति कैसे होती है, प्रश्न है। उत्तर इतना संक्षिप्त चाहिए, ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए, टू दी पॉइंट। कि केवल ज्ञान रूपी अवस्था की प्राप्ति कारण ज्ञान उपयोग, कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग रूप अपने त्रैकालिक परमात्मा का आलंबन लेने से ही होती है। किसी प्रकार की देह की क्रिया और 5 महाव्रत आदि की क्रिया से नहीं होती है। प्रश्न हो गया, उत्तर हो गया। आगे चलो, एक बात हो गई। अब दूसरी नास्ति। पूर्व में 4 ज्ञान की मति की पर्याय होए अथवा 12 अंग का श्रुत ज्ञान होए। समझ में आया? पर्याय में केवल ज्ञान होने के पहले 14 पूर्व के ज्ञान की पर्याय होए, यानी गणधर परमात्मा 14 पूर्व के धारी, द्वादशांग के अकेले ज्ञाता नहीं, अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की शब्द रूप रचना करने में समर्थ 4 ज्ञान के धारी ऐसे गणधर परमात्मा को अपने होता नहीं है, धन्य तेरस मनाते हैं ना। तो उस दिन केवल ज्ञान हुआ था किसको? गणधर स्वामी को। अब अपने गौतम स्वामी, गणधर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। तो केवल ज्ञान उनको काय से हुआ? वो 14 अंग के 14 पूर्व के धारी थे, इससे हुआ कि ना? 4 ज्ञान उनको वर्तते थे, उससे हुआ कि ना? वे भगवान महावीर के दरबार में खड़े थे कि उससे हुआ कि ना? अपने कारण स्वभाव की आराधना की परिपूर्णता में वह परिपूर्ण केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। 12 अंग का शुद्ध ज्ञान हो, पर्याय में केवल ज्ञान होने के पहले 14 पूर्व के ज्ञान की पर्याय होती है। मति ज्ञान में जाति स्मरण आदि अनेक हजारों अव का ज्ञान उसकी शक्ति प्रमाण में होए, उस ज्ञान से भी केवल ज्ञान नहीं होता। अभी भारी गड़बड़ चलती है। क्या गड़बड़ चलती है? सारे में उपदेश जैन के नाम पर, महावीर के नाम पर ये चल रहा है, ये करो तो केवल होगा, ये करो तो मोक्ष होगा। क्या मोक्ष होएगा? मोक्ष किसको कहते हैं उसकी तुझे खबर ही नहीं है बापू। पोपट भाई को याद किया, समझ में आया? पोपट भाई देखो अभी नीचे ये हो गया विषय अपना, इसलिए अपन आगे 211 पेज पे आ जाते हैं। नीचे प्रश्न है एक गुण का कार्य दूसरे गुण से नहीं होता तो एक द्रव्य का कार्य दूसरे द्रव्य से किस रीति से होगा? ये प्रश्न के साथ साथ एक तरह से वास्तविकता का अपनी तरफ से कथन है, श्रोता का, मुमुक्षु का, सभा में बैठे हुए जिज्ञासु जीव का। जो समझाना उसने तो समझा तो उसने अपनी तरफ से व्यक्त किया है। अब उसका गुरुदेव श्री खुलासा करेंगे। ये बात अपने को क्यों लेना थी कि ऊपर अपन ने देखा था ना कि केवल ज्ञान की प्राप्ति तो अपने कारण स्वभाव के आलम्बन से ही होती है, देह की किसी क्रिया से नहीं होती, 5 महाव्रत की क्रिया से नहीं होती, पूर्व में वर्तने वाले 4 ज्ञान उनकी अवस्था से नहीं होती, और वो क्या था ये 14 पूर्व का ज्ञान उससे नहीं होती, जाति स्मरण आदि हजारों अव का ज्ञान होए उससे भी नहीं होती। तो अब यहां इसका प्रश्न या इस तरह की चर्चा आई है, एक गुण का कार्य दूसरे गुण से नहीं होता। यानी
सुख नामक कार्य हो ना, जैसे अरहंत अवस्था हुई, भगवान हुए, तो केवल ज्ञान भी हुआ और केवल सुख भी हुआ। तो सुख, केवल सुख माने अतीन्द्रिय अनंत अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में खिला, तो वो ज्ञान गुण से नहीं खिला है, वो आनंद गुण से खिला है, यानी वह आनंद गुण का परिपूर्ण भाव है। और केवल ज्ञान है वो ज्ञान गुण का परिपूर्ण भाव है, केवल दर्शन है वो दर्शन गुण का परिपूर्ण भाव है। तो ज्ञान गुण ने दर्शन गुण को नहीं किया, अरे मदद भी नहीं करी, ये बात है ना। वो प्रश्न के रूप में यहां सामने है, एक गुण का कार्य दूसरे गुण से नहीं होता, तो एक द्रव्य का कार्य दूसरे द्रव्य से किस प्रकार होएगा? उत्तर कहते हैं भगवान से तो होता है कि नहीं। बहुत गंभीर है चर्चा, यानी ये तो गुरुदेव ने अपनी तरफ से उसके प्रश्न को खोलते हुए कह दिया कि तुम यही तो कहना चाहते हो, या लोग ऐसा कहना चाहते हैं कि भगवान से तो होएगा कि नहीं। देव गुरु का भजन करे, देव गुरु देव गुरु देव गुरु, शुद्ध है ये, शुद्ध है, इसलिए इससे होएगा कि नहीं। हमने तो यही पढ़ा है, शुद्धता का आलम्बन लेने से शुद्धता की प्राप्ति होती। तो देवगुरु शुद्ध है कि नहीं? पूर्ण शुद्धता को प्राप्त है ना। तीर्थंकर परमात्मा, अरहंत परमात्मा अनंत सिद्ध विराजते हैं, एक में बसते आप अनेक, ऐसे अनंत सिद्ध हैं, वे हमारे देव हैं कि नहीं? तो देव हैं तो शुद्ध है कि नहीं? तो शुद्ध का आश्रय लेने से शुद्धता होनी चाहिए ना, ऐसा तर्क है, उसका जवाब है। देखो, शुद्ध है इसलिए इससे होएगा कि नहीं, ये गुरुदेव स्वयं प्रश्न कर करके यहां बात को खोल रहे हैं। शिवलाल भाई नहीं आया, पूछते हैं शिवलाल भाई होंगे कोई उनकी सभा के ऐसे श्रोता जो इस प्रश्न के संदर्भ से चर्चा करते होंगे, तो उन्होंने शिवलाल भाई नहीं, ये गया, इसका बाप कहता था शिवलाल भाई का, क्या कहता था, संवत 2010 की साल में, कि देव गुरु शास्त्र तो शुद्ध है ना, तो शुद्ध के कारण से शुद्धता होए। ये क्या कोई अशुद्ध है देवगुरु? इस शिवलाल भाई के पिताजी पूछते थे गुरुदेव से, संवत 10 की बात है, यानी 1936 की बात है लगभग, ईसवी सन 1936 की बात है, 2010 की, 1946 आएगा शायद। देवगुरु शास्त्र तो शुद्ध है, तो शुद्ध के कारण से होए, शुद्ध के कारण से शुद्धता होती है, यह देवगुरु क्या अशुद्ध है? ऐसा पूछ। अरे ये शुद्ध है। अब देखना जवाब कितना गंभीर है। ये शुद्ध है, परिपूर्ण शुद्ध है, स्वभाव से तो सभी शुद्ध है, ये तो पर्याय में भी शुद्ध है, लेकिन वो शुद्ध है, लेकिन इनका आश्रय करने जाएगा तो यहां शुद्धता उत्पन्न होती है। लो, जितने प्रश्न में हवा भर के लाए थे शिवलाल भाई के पिताजी, या शिवलाल भाई के संदर्भ से बात आई ना, तो जितनी प्रश्न में हवा भरी थी वो हवा निकल गई हवा। कैसे निकल गई? अरे परावलंबन में तो परावलंबन पर वस्तु, पर पर्याय, पर द्रव्य, पर गुण, उसका जो तुम आश्रय लोगे तो नियम से तुम्हारी परिणति में अशुद्धता उत्पन्न होगी। ये जैन सिद्धांत, सर्वज्ञ के सिद्धांत का कथन है। स्वावलंबन या स्वयं स्वरूप का आलम्बन लेने से शुद्धता की उत्पत्ति होती है, और पर का आलम्बन लेने से अशुद्धता की उत्पत्ति। अब वे पर शुद्ध होए चाहे अशुद्ध होए, देव गुरु ये
पर हैं कि स्वयं हैं? तो पर हैं, भले शुद्ध होए, अरे शुद्धता 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 महाशुद्धता, तो भी पर के स्वयं, तो क्या होगा? अशुद्धता उत्पन्न होगी। देव गुरु शास्त्र पर हैं, उनका आश्रय अवलंबन करने जाए तो विकल्प राग उठता है। समझ में आया? उससे कोई सम्यक दर्शन नहीं होता है। और फिर यहां तो केवल ज्ञान की बात चल रही है, कार्य शुद्ध, कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग, केवल ज्ञान की बात चल रही है। लेकिन सम्यक दर्शन की पर्याय वास्तव में अंदर श्रद्धा गुण, जो परम पारणामिक स्वभाव में पड़ा है, परम पारणामिक स्वभाव भाव में, ध्रुव में श्रद्धा गुण शक्ति रूप त्रिकाल है। उसके कारण से श्रद्धा गुण की पर्याय वास्तव में उत्पन्न होती है। एकदम टू दी पॉइंट बात है। प्रश्न आया था ना, एक गुण का कार्य दूसरे गुण से नहीं होता, तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से तो कैसे हो? तो उसकी खुलासा में ये बात हो गई कि देव गुरु पर द्रव्य हैं, उनसे तुम्हारा कार्य तो होगा नहीं। केवल ज्ञान की क्या बात करें, सम्यक दर्शन भी नहीं होएगा उनसे। तो बे पर का तो, पर द्रव्य की तो निषेध हुआ। अब गुण की बात करते हैं कि सम्यक दर्शन क्या है? कि सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन है कि नहीं? श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन, उसका नाम है सम्यक दर्शन। तो श्रद्धा गुण से होएगा ना वो, श्रद्धा गुण की पर्याय श्रद्धा गुण के कारण से उत्पन्न होती है। कौन है श्रद्धा गुण? क्या है श्रद्धा गुण? कि यह श्रद्धा गुण आत्मा में परम पारणामिक स्वभाव में, ध्रुव में पड़ा हुआ है। ये क्या नए नए शब्द हैं? कोई नए शब्द नहीं है। परम पारणामिक माने जो निरपेक्ष और सदा ध्रुव रूप रहे, उसको कहते हैं परम पारणामिक। 5 भाव आते हैं ना, पारणामिक भाव, औपसमिक, औदैक, क्षयोपसमिक, क्षय। 4 भाव पर्याय भाव यानी बदलने वाले भाव, और 1 भाव पारणामिक भाव यानी नहीं बदलने वाला भाव। तो पारणामिक भाव को ध्रुव भाव कह दें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ध्रुव माने नहीं बदलता, एक रूप रहता है, तो पारणामिक हो गया। परम क्या कहा? परम से क्या कहना? निरपेक्षतया, अनादि निधन एक रूप सामान्य ध्रुव निरपेक्ष। निरपेक्ष माने जिसको किसी की अपेक्षा नहीं। औपसमिक भाव की बात करना हो तो फिर वो मोहिनी के उपसम की बात करो। क्षयोपसम भाव की बात करना हो तो वो कर्मों के क्षयोपसम की बात करो। औदैक की बात करना हो तो कर्मों के उदय की बात करो। क्षय की बात करना हो तो कर्मों के क्षय की बात करो। ये सब सापेक्ष भाव, और ये आत्मा, इसमें रहा श्रद्धा गुण, वह परम पारणामिक स्वभाव रूप ध्रुव स्वरूप है। उसके कारण से, उसका कारण पना होने से ये श्रद्धा गुण की पर्याय सम्यक दर्शन रूपी कार्य वास्तव में उत्पन्न होता है। कहो समझ में आया? 2 बार पूछा है, समझाए छे काई? फिर कहा समझाए छे काई? मारी गुजराती थोड़ी आवे छे ना, आ तो पछी आवे। वो गुरुदेव कहते हैं हम हिंदी भी शुरू करते हैं तो गुजराती थोड़ी आ जाती है। नहीं देखा, सुबह गुजराती में चलाया, फिर आया था, अरे वास्तविक भगवान तीर्थंकरों ने क्या मार्ग कहा है इसकी खबर नहीं। बाहर की प्रवृत्ति ऐसी करो ऐसे करो कर करके मर गया है। चर्चा इसमें और है थोड़ी सी, बस ये मैं थोड़ा प्रश्न उठा लेते हैं, तो चर्चा इसकी अपन अगली स्वाध्याय में करेंगे। मुमुक्षु ने पूछा कर्म का क्षय हो तब होएगा ना केवल ज्ञान।
कर्म तो उसके घर में रहा। कर्म का क्षय होए तो केवल ज्ञान होए, ये बात यहां है ही नहीं। यहां तो छायक संकित हुआ है तो उससे केवल ज्ञान होता है, ये भी नहीं है। यहां तो चार ज्ञान की सम्यक पर्याय उत्पन्न हो तो उससे केवल ज्ञान होता है, ऐसा भी नहीं है। और अंतर आत्मा में अनंत आनंद पड़ा है तो आनंद के आश्रय से केवल ज्ञान होता है, ऐसा भी नहीं है। ये क्या बात कहना चाहते हो? आनंद के आश्रय से नहीं होता है केवल ज्ञान, आनंद स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा के आश्रय से। देखो टीका देखो, ये शास्त्र वर्तमान में तो सब धूल धमाल, ऐसा करो वैसा करो, सुधारा करूं, समाज का सुधार कर दो, समाज का सुधारा करो। किसका सुधारा? तत्व में सुधारा हुए बिना सुधारा कहना किसको? तेरे 7 तत्वों की खतौनी सब उल्टी सुल्टी पड़ी है। बैलेंस शीट बनाई है, एक भी एंट्री बराबर खाते में है नहीं। चलो साहब हमारा तो नक्शा भर दो, तो तारीख आ गई ना 15 तारीख लास्ट डेट, नक्शा भरो हमारा भर दो साहब। तो तेरा हिसाब किताब क्या है? होएगा हिसाब किताब, तुम तो नक्शा भर दो, मेरा कर दो, काम निपटा। बोलो कौन सा वकील, कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट तैयार होगा ये काम करने को? होता नहीं ना, इसलिए होता नहीं। इसलिए तत्व में सुधारा हुए बिना सुधारा कहना किसको? जिसको कल्याण करना है तो बात है, और तुझे 4 गति में मौज करना है तो बिल्कुल सही चल रहे हो आप, हिल नहीं मत यहां से। 4 गति में भटकने के काम में आप इतने दक्ष पहले ही हो, और अभी भी आप उसी काम में तन्मयता से लगे हो, सो लगे रहो, बहुत सही जा रहे हो। लेकिन कल्याण करना हो तो ये वाली बात है, बाहर में दिखावा करना हो कि हम धर्म करते हैं, ऐसा है वैसा है। अरे दुनिया में ये शब्द, ये लाइन देखना यशवंत भाई बहुत गजब की है। दुनिया में बाहर पढ़ो एटले संसार में पढ़ो। इसका मतलब क्या है? बाहर दुनिया में जो प्रसिद्धि प्राप्त करी यानी संसार में गया। पढ़ो माने प्रसिद्धि प्राप्त करना। दुनिया में बाहर में प्रसिद्धि प्राप्त करी तो संसार में डूब गया, ये कहना चाहते हैं। वैसे तो हो गया ये विषय, जो आगे अपना 199 पेज मैंने नोट लगाया था, वो सिर्फ उसमें अपने को कुछ नहीं पढ़ना था। 199 पेज पर भावार्थ की 5 लाइनें 6 लाइनें हैं, तो वो अपन घर में भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो पढ़ देता हूं मैं। देखो, चेतन अनुविधायी परिणाम वह उपयोग है। उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञान उपयोग, दर्शनोपयोग। ज्ञान उपयोग के भी 2 प्रकार हैं, स्वभाव ज्ञानोपयोग और विभाव ज्ञान। इस पे गुरुदेव का प्रवचन था, तो यही है, इसलिए बस एक रिवीजन। स्वभाव ज्ञानोपयोग, विभाव ज्ञानोपयोग। स्वभाव ज्ञानोपयोग के भी 2 प्रकार हैं, कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग यानी केवल ज्ञान उपयोग, और कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग माने सहज ज्ञान उपयोग। अब कहते हैं विभाव ज्ञान उपयोग के भी 2 प्रकार हैं, सम्यक विभाव ज्ञान उपयोग, मिथ्यात्व विभाव ज्ञान उपयोग। विभाव मिथ्यात्व यानी केवल विभाव ज्ञान उपयोग। सम्यक विभाव ज्ञान उपयोग के 4 भेद: सुमति ज्ञानोपयोग, सुश्रुत ज्ञानोपयोग, सुअवधि ज्ञानोपयोग और मन पर्यय ज्ञानोपयोग। और आगे की गाथाओं में आएगा मिथ्या विभाव ज्ञान उपयोग माने कुमति ज्ञान उपयोग, कुश्रुत ज्ञान उपयोग और विभंग ज्ञान उपयोग यानी को अवधि ज्ञान उपयोग। ये चर्चा अपनी आज 10 नंबर गाथा की पूर्ण होती है। आगे चलिए।